आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू अब तक आपने जितने वीडियोस देखे हैं, क्योंकि अब तक आपको वीडियोस में ये बताया जाता होगा कि क्या पढ़ना है, पर हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे क्या नहीं पढ़ना। इसमें से आपको दो टॉपिक तो दिख ही रहे होंगे, एमयूज़ और इंपॉर्टेंट डेज जो है नहीं पढ़ने होते हैं। ये बोलने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एमयूज़ और फिर इंपॉर्टेंट डेज, उसके साथ ऑब्ituaries जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ समिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपोर्ट्स, उसके बाद हेडक्वार्टर और फाउंडेशन डे। आपने कोई भी टीचर से पढ़ा हो या कोई भी पीडीएफ से पढ़ा हो, उसमें एक चीज़ जरूर लिखी होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये कब फाउंड हुआ था। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इसकी जो रिलेवेंस है बहुत ज़्यादा कम होगी एग्जाम्स में। ऐसे टॉपिक जो है ना पहले बहुत पूछे जाते थे, बट अब कम हो गई है। अब मैं इसको आपको एक प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। मैं आपको पिछले साल का ही पेपर लेके जाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ आएगा। आप देख सकते हो ये मैंने प्रीवियस ईयर उठाया है, अफेस क्लाउड में जो दिया गया है। ये आप अफेस क्लाउड की वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हो। ये आरआरबी पीओ जो पिछले साल हुआ था 10 सितंबर 2023 का जीए का पूरा पेपर है। ये मॉक पेपर है, मतलब कि ओरिजिनली क्वेश्चंस वैसे नहीं होंगे, थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, बट इन्होंने जो वेबसाइट बना लेके रखा हुआ है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो आपको मिलेगा कि जो मोस्टली जो न्यूज़ है ना, मैं इधर लिख के रखा हूँ, जैसे आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 1, उसके साइड में जो उसका न्यूज़ का कैटेगरी है ना वो लिख के रखा हूँ, नेशनल न्यूज़। वैसे नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, अपॉइंटमेंट। तो ऐसे ही हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि कितने जो मैंने आपको टॉपिक बताया ये टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। आप देख सकते हो पहला नेशनल आया, फिर अपॉइंटमेंट आया, फिर बैंकिंग के ऊपर आया, फिर नेशनल के ऊपर आया, फिर आप देखोगे इंडेक्स का क्वेश्चन आया, फिर स्टैटिक का क्वेश्चन आया, लेकिन वो बैंकिंग स्टैटिक्स से क्वेश्चन आया, फिर इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन आया। जैसे मैंने आपको बताया कि डेज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेवेंस कम हो गई है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेज के ऊपर कैसे आ गया फिर। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो मिलेगा कि आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था, ये पूछा गया था। तो ये एग्जाम पॉइंट से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट पिछले साल पहली बार इंडिया में बनाया गया था। इसके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और इसमें भी आपको डे नहीं पूछा गया। आपने अगर थोड़ा भी देखा हो, इसमें पूछा गया था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर किया है, तो इसका आंसर था यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या तो फर्स्ट टाइम इन न्यूज़ हो तभी वो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलोगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वापस बैंकिंग मिल जाएगा, वापस नेशनल न्यूज़ मिल जाएगा। फिर आपको 10th वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा स्कीम्स, गोवर्धन स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आरआरबी में पिछले साल। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, अभी फ्यूचर में जो मोस्टली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो आरआरबी के ऊपर कर रहे होंगे, तो आरआरबी में जो मोस्टली पूछा जाता है वो क्वेश्चन जो है स्कीम के ऊपर आता है। मैं आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ, और इवन आरआरबी क्लर्क में भी जो है स्कीम के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में ऐसा सिनेरियो नहीं होता। अगर क्वेश्चन नंबर 11 चलोगे तो वापस नेशनल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 वापस से एक स्कीम का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट अगर आप वापस पढ़ोगे तो वापस स्कीम का क्वेश्चन, उसके बाद वापस से स्कीम का क्वेश्चन। अराउंड 4 स्कीम के क्वेश्चन तो अब तक आ चुके हैं, और ऊपर से फिर वापस नेशनल क्वेश्चन आ गया एक, और एक बजट का क्वेश्चन आया था। बजट भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम जो है सितंबर में होने वाला है तो बजट से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बजट से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बजट से जो हेडलाइंस होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा बजट तो पढ़ नहीं सकते इतना करंट अफेयर्स के साथ। तो बजट में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, उसमें क्वेश्चन फंसा तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बजट में भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो वापस से अपॉइंटमेंट आ गया, फिर वापस से डेज आ गया। अगर आप ये डे भी देखोगे ना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसमें पंचायती राज डे पूछा था, मैंगो डे पूछा था, फार्मर डे पूछा था और साइंस डे पूछा था। और अगर आप ये पढ़ के भी जाते हैं ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते थे, तो आपको इसको छोड़ना ही पड़ता। तो डेज पढ़ के वापस से कोई फायदा नहीं होता, तो डेज को सीधे छोड़ना ही बेटर ऑप्शन है। और डेज भी अगर मैं आपको बताऊंगी एक महीने में कितने डेज होते हैं, मोस्टली मिनिमम 30 डेज तो होंगी। वो 30 डेज मिनिमम बता रहा हूँ, मोस्टली 40 से 50 डेज होते हैं। और अगर 6 महीने करंट अफेयर्स मान के चलो तो कितने डे हो जाएंगे, अगर हम 40 करके भी मान लें तो 40 × 6 आपको मिलेगी 240 जो है आपको इंपॉर्टेंट डेज याद करनी है, उससे थिंग्स याद करनी है, जो कि ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि आप जो है बैंकिंग की तैयारी इसलिए कर रहे हो कि बैंकिंग में जीए कम पूछा जाता है, और आपकी जो है ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हुई, तो जीए जो है हमें लिमिटेड पढ़ना है, और जो सही इन्फॉर्मेशन है ना वही पढ़ के एग्जाम में जाना है। और अगर कोई भी टीचर आपको ये बताता है ना कि हम आरआरबी पीओ में 40 में से 30 मार सकते, तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में जो बैठता है ना उसी को पता है कि 20 मारने में भी पूरी की पूरी लग जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें 20 से 25 स्कोर करना है आरआरबी पीओ में, और जो 50% से 50% या 50 से थोड़ा सा ज़्यादा ही एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ में कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, इतने ईजी नहीं आते। तो इसमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो नेशनल के ऊपर करना है, बैंकिंग के ऊपर करना है, अपॉइंटमेंट के ऊपर करना है, और डेज के ऊपर करना है, लेकिन डेज भी जो इंपॉर्टेंट डेज है उसके ऊपर। नेक्स्ट डे चलते तो वापस स्टैटिक आ जाता है, फिर स्कीम वापस से रिपीट हो गया स्कीम, उसके बाद वापस से बैंकिंग, फिर अपॉइंटमेंट, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्स से एक क्वेश्चन आया था, फिर स्कीम आप देख सकते हो स्कीम के अंतर्गत ही ये कुछ 9 से 10 क्वेश्चन तो पिछली बार स्कीम से ही आए थे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कीम जो है ना आरआरबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यार, वापस एक स्कीम आ गया, 9 से 10 स्कीम्स तो हो ही गए, फिर स्टैटिक आ गया, फिर वापस नेशनल आ गया।
तो इसका मतलब क्या समझे आप कि जो ओवरचीज वाली चीज़ें होती है, जैसे ओवरचीज न्यूज़ हो गया या जैसे कि एन न्यूज़ हो गई, उसमें से आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इवन जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरे के पूरे वीडियोस में, इसमें आपको एम न्यूज़ में 1-2 क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इसका सीधा मतलब क्या होगा कि आप एम न्यूज़ सीधे सीधे छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। इवन अगर आपको एम न्यूज़ पढ़ने भी है ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट एम न्यूज़ पढ़ो, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ो, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो। बिकॉज इतना सारा पढ़ के ना लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एग्जाम में ना जो मेन टॉपिक है ना, जैसे कि नेशनल हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है बैंकिंग अवेयरनेस से पूछा जाता है, वो हम स्किप कर देते हैं और हम इस के पीछे पड़ जाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका डेट कहाँ पे है, उसकी एमयू कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है एमयू साइन कर रही है, या किस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट दिया है, उसमें हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, जिसकी वजह से ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेन टॉपिक्स है ना, इसमें ज़्यादा फोकस करो, रादर देन फोकसिंग ऑन दिस 6 टॉपिक्स जो मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट हम पेपर में चलते हैं, जो कि IPS PO मेंस का पेपर है। अगर मैं आपको ये वाला पेपर भी दिखाऊं तो मैंने इसमें भी वैसे ही बना के रखा हुआ है। ये IPS PO मेंस का पेपर था, 5 नवंबर को आया गया था, और ये भी मैंने ऑफिस क्लाउड से उठाया। अगर हम इधर नीचे चलें तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो साइंस एंड टेक से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कमिटी से पूछा गया। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, कमिटी ना बहुत ईजी रहता है। कमिटी आपको मोस्टली 2 मिलेंगे, 2 से 3 कमिटी के ऊपर ही, जो पूरे के पूरे मंथ में 2 से 3 कमिटी मिलेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको वो 2 से 3 कमिटी पढ़ना है। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि 2 से 3 कमिटी कौन सी पढ़नी होती है, तो आप ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसमें आपको वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो। कोई भी इनरिलेवेंस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल भी इस जो वाले चैनल में कवर नहीं करता। तो आप इस चैनल को कवर कर सकते हो और समझ सकते हो कि एग्जाम में क्या क्या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट तो चलते हैं, नेक्स्ट आपको मिलेगा नेशनल के ऊपर, फिर बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया। बैंकिंग में भी देखिए, आप इधर देखोगे तो GDP जो ग्रोथ है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। आप एक मान के चलोगे GDP ग्रोथ के ऊपर एक न एक क्वेश्चन आता ही है, और जैसे कि RRPO में नहीं आया तो IPS PO में आ जाएगा। तो GDP जो ग्रोथ होता है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। ऊपर से जो ये फर्स्ट इन न्यूज़ होता है ना, जो जैसे कि इसमें लिखा गया है कि पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे बना है, तो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इन न्यूज़ है। तो फर्स्ट इन न्यूज़ बैंकिंग का हो, नेशनल का हो, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसकी एक अलग ही कैटेगरी बना लो जिसके से एग्जाम में पढ़ने के लिए हेल्प हो। इवन मैंने जो है फर्स्ट इन न्यूज़ का जो PDF बना रहा हूँ अभी अप्रैल का महीने का, जो अब ये आपको संडे को मिल जाएगा, उसमें भी मैंने अच्छे से जो फर्स्ट इन न्यूज़ है उसके अलग से कैटेगरी बना के रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, आपको वापस फोन एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर न्यूज़ मिलेगा। फिर बैंकिंग के ऊपर न्यूज़ मिलेगा, बैंकिंग, नेशनल अवार्ड, नेशनल डिफेंस। डिफेंस का एक क्वेश्चन है, डिफेंस का भी जो है ना, ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के ऊपर आया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज जो इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा था उसमें जो है आयरन डोम सिस्टम यूज़ किया गया था, और ये न्यूज़ में हर जगह पे था, और ये एग्जाम में इसकी वजह से पूछ लिया गया था। तो ये भी मतलब डिफेंस में भी ऐसा नहीं है कि कहीं अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया, ये ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा गया और ये सबने आंसर दे दिया था इसका। ठीक है, डिफेंस भी पढ़ना है अपने बच्चे से। फिर स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टैटिक फिर एक्वेशन, एक्वेशन से क्वेश्चन नेशनल अवार्ड, नेशनल बैंकिंग एम न्यूज़। अब देखो यहाँ पे जो है ना MU के ऊपर क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ से सही से पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगी। सिडबी ने साइन किया था PIIBB, मतलब कि जो इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंकिंग सर्विस जो देती है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये एग्जाम पॉइंट से इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था बिकॉज ये 2 बड़े बड़े बैंक जो है ने MU साइन किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि MUs पढ़ने भी हैं, तो इंपॉर्टेंट MUs वही पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीक चलेंगे तो आपको 28वां जो क्वेश्चन मिलेगा वो बैंकिंग की तरफ से मिलेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये भी जो है फर्स्ट इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इंडिया का पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड कौन सा बना है। तो आपको इसका आंसर जो था वो एक्सिस बैंक था, और एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर किया था फ्लिप पार्टनर, तो आपको इसका आंसर जो है एक्सिस बैंक मिलता। तो आपको इसलिए ये देखना पड़ेगा इस बार कि कोई भी एग्जाम हो कि फर्स्ट इन न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट मार्क करना है, और उसकी अलग से कैटेगरी बना लो। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ आया था, फिर स्कीम आया था। स्कीम देखिए, RRBPO में कितने स्कीम्स आए थे मैंने बताया, वो 10 स्कीम्स आए थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो IBPS PO में ना एक ही स्कीम आया था। तो IBPS PO में जो है क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है कि इधर जो है स्कीम पूछे जाएंगे तो आपको 1 से 2 या 3 पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन RRBPO में ना आपको मोस्टली स्कीम्स ही पूछे जाते हैं। और RRB असिस्टेंट की बात करें ना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उस समय अपॉइंटमेंट ज़्यादा ध्यान देने, क्योंकि क्लर्क वाले क्वेश्चन में ना 50 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बढ़ने की वजह से वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ये सब भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर आप 32 क्वेश्चन देखो तो आपको और नेशनल मिलेगा, 33 साइंस एंड टेक मिलेगा, फिर बैंकिंग, नेशनल, स्पोर्ट्स, और फिर स्टैटिक का एक क्वेश्चन आया था। अब इधर स्पोर्ट्स में भी देखो, स्पोर्ट्स में भी आपको जो मिलेगा ना, जो इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ आते हैं वही पूछा जाता है। इवन इसमें जो स्पॉन्सरशिप किसने कराया ये पूछा गया है, किसने पार्टनर किया है वो पूछा गया है। तो ये सब भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, किसने पार्टनर किया है। ठीक है, अगर आपको मैंने यहाँ दो भी मैंने आपको बताया, अगर आपने देखा हो कि इसमें कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं पूछा गया,
इवन उसका फाउंडेशन डेट नहीं पूछा गया, तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम यार वो फाउंडेशन डेट याद करके या हेडक्वार्टर याद करके? कोई मतलब ही नहीं बनता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ने का। वो पहले पूछा जाता था 2019 में, 2018 में पूछा जाता वैसे क्वेश्चन, अब नहीं पूछा जाता। उसको सीधे सीधे स्किप मारो और अपना टाइम वेस्ट मत करो और दिमाग मत वेस्ट करो, ठीक है। चलो अब SBI PO मेंस के एग्जाम्स की एनालाइज करते हैं, जो कि 5 दिसंबर 2023 में हुआ था। और इसी एग्जाम का सबसे ज़्यादा जो है बैंकिंग एस्पिरेंट जो है वेट करता रहता है। तो इसका जो है GA का अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको इसमें ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो है नेशनल से आया था, फिर बैंकिंग से आया था, फिर डिफेंस से आया था। डिफेंस से भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डिफेंस से क्वेश्चन जो है ना इतने ज़्यादा नहीं बनते, जो इंपॉर्टेंट डिफेंस के न्यूज़ होते हैं वही बनते हैं, और कभी कभी तो बहुत खतरनाक बन जाते हैं। लेकिन आपको नेशनल और बैंकिंग से क्वेश्चन हर बार ही मिलेंगे। फिर बैंकिंग, फिर अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था, फिर इंडेक्स, फिर बैंकिंग, फिर नेशनल का स्टैटिक पूछा गया था, फिर इंडेक्स फर्स्ट इन न्यूज़, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इन न्यूज़ से क्वेश्चन हर बार ही आता है, तो इंडेक्स में जो फर्स्ट इन न्यूज़ है ना वहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर नेशनल आया था, फिर स्कीम्स में एक क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद बैंकिंग के पेनल्टीज। अब देखो यार, RBI ना जब भी कोई पेनल्टी मारता है तो या फाइन मारता है कोई बैंक के ऊपर, तो आपको सारे के सारे बैंक के कवर नहीं करने होते कि सारे के सारे बैंक पढ़ लिए। अब मान लो कि छोटा कोई बैंक में मार दिया, सर्वोदय बैंक में मार दिया, ठीक है, वो कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसके ऊपर नहीं पूछेंगे ये नहीं कि इसके ऊपर पेनल्टी क्यों मारी गई है। तो वो बड़े बड़े बैंक से पूछते हैं, जैसे ICICI बैंक हो गया, SBI के ऊपर पेनल्टी मारा हो, या तो अभी जो है कैनरा बैंक के ऊपर पेनल्टी मारा है, तो वो सब पेनल्टी पूछा जाता है। तो आपको वही कवर करना है, बाकी सारे पेनल्टी सीधे सीधे स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 balls इन द मास्टर लोगो वेयर इन विच कलर, कौन से कलर के 2 balls होते हैं, मतलब आपने मास्टर कार्ड का लोगो देखा होगा ना, उसमें कौन से 2 कलर होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, बट कोई नहीं, इसमें आंसर ये था कि रेड और ऑरेंज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो इंटरनेशनल पे आया था। आपने देखा होगा ये जो हमने 3 कवर किए हैं, 3 जो भी हमने पेपर्स कवर किए उसमें एक क्वेश्चन जो है अब तक इंटरनेशनल में आया, उसका स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसका बैंकिंग, फिर नेशनल रिपोर्ट। अब देखो यार, मैंने आपको बोला रिपोर्ट नहीं पढ़ना, लेकिन ये जो है ना रिपोर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसकी वजह से ये पूछा भी गया था। तो रिपोर्ट्स पढ़ने भी है तो सेलेक्टिव पढ़ने। उसका देखो MUs वापस आ गया। अब देखो यार, MUs में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। MUs में हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था और अब जाके एक क्वेश्चन आ रहा है, और इतने बड़े पेपर में बैंकिंग और फिर नेशनल ही है, उसमें एक क्वेश्चन MUs आ भी गया, तो क्या फर्क पड़ता था। आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपने जो पढ़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल और बैंकिंग में दोगे तो ज़्यादा से क्वेश्चन निकल पाएंगे इसका। और MUs में अगर ज़्यादा फोकस करोगे तो MUs के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे यार, 1-2 क्वेश्चन बन रहे तो कोई मतलब नहीं बनता उसको पढ़ने का, ठीक है। वही सेम चीज़ रिपोर्ट में भी आता है। और अगर पढ़ना भी है ना, इंपॉर्टेंट वाला पढ़ो यार, फालतू की चीज़ें में मत पढ़ो। और इसमें तो हेडक्वार्टर और फिर ये जो हमारा ये रहता है ना नेशनल, तो हेडक्वार्टर और जो फाउंडेशन डे जो लिखा रहता है वो कब कहाँ पे फाउंड हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो सीधे सीधे स्किप कर दो, वो नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में। और अगर आपको पढ़ना भी है ना तो उसका जो एक बार में गो थ्रू करो, उसका ट्रिक बताया हुआ है, जो भी यूट्यूबर कोई ना कोई बताया जाता है उसका ट्रिक, तो उससे पढ़ लो। या तो मैं भी इवेंट में बता दूंगा कि कैसे कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फाउंड हुआ है, वो एक बार में ट्रिक में पढ़ के खत्म करो। हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर बार टाइम वेस्ट होता है यार, क्योंकि आप 1 घंटे का वीडियो पढ़ते हो उसमें मोस्टली आपको हेडक्वार्टर ऐसे भी बताया जाता है, तो आपका टीचर भी टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि टीचर को तो व्यूज चाहिए, तो वो सब मत करो। और अब PDF वाले भी आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है अपना PDF लेंदी बनाना है, और अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन फंस गया तो बोलेंगे यार हमारे यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये सिर्फ जो बिजनेस करने का तरीका है, तो इधर मत फंसो। इधर जो है आपको याद रखना है कि जो भी ये हेडक्वार्टर या फाउंडेशन है इसको एक बार में खत्म करो, और फिर बाकी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज चलते वापस से बैंकिंग ऊपर आ गया, फिर नेशनल आया, फिर बजट के ऊपर क्वेश्चन आया। बजट के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। बजट का थोड़ा स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि इसमें क्वेश्चन जो है एनुअल फाइनेंशियल बजट की स्टेटमेंट के आर्टिकल के ऊपर आया था, और इसका आंसर था आर्टिकल 1.2। नेक्स्ट वापस से बैंकिंग का स्टैटिक पूछ लिया था, वो मैंने ऐसे बताया कि फर्स्ट इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें नेशनल में फर्स्ट इन न्यूज़ पूछा गया था कि इंडिया का पहला होम ग्रोन आईफोन आफ्टर बाइंग द विजडम प्लांट किसने किया है, तो उसका आंसर था टाटा ग्रुप। उसका फिर वापस बैंकिंग, फिर समिट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। देखो यार, हाँ समिट से भी कोई याद आया कि समिट में कभी आपको ये नहीं पूछा कि मोदी जी USA में गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, ये सब नहीं पूछा जाएगा। समिट में जो है इनिशिएटिव पूछा जाता है, और वो भी जब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लो। ऐसा नहीं है कि हर समय मोदी जी कहीं जा रहे हैं, फिर हमारे जयशंकर जी कहीं जा रहे हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर, तो हर बार समिट याद करते रहना कि ये लोकेशन में गए थे, इसको सीधे सीधे स्किप कर रहे हैं, सेक्शन कुछ काम का ही नहीं होता। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है एक्वेशन भी पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन एक्वेशन में भी जो इंपॉर्टेंट एक्वेशन है उसको पढ़ना होता है। नेक्स्ट फिर वापस बैंकिंग आ गया, फिर वापस नेशनल आ गया। तो ये 3 पेपर से क्या समझ आता है कि ये 3 पेपर से हमें ये समझ आता है कि नेशनल बैंकिंग स्कीम, ये 3 के साथ जो अवार्ड है, इंडेक्स है, फिर डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, साइंस एंड टेक है, ये सारे टॉपिक्स जो है ना हमें कवर करने हैं। इसके साथ कुछ और भी टॉपिक्स है जो हमें कवर करने होते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैंने तो आपको ये बता दिया कि क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बट इसके साथ मैं आपको यही बता दिया कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। उसके साथ आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे कि मिनिस्ट्री कौन सी इस ऑर्गेनाइजेशन की। जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है तो उसके साथ मिनिस्ट्री भी लिखी होती है कि अंडर दिस मिनिस्ट्री, तो उसकी मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। उसके साथ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इन न्यूज़ पढ़ना होता है। उसके साथ जो GDP ग्रोथ है, तो ये जो GDP ग्रोथ है ना, इसको हर महीने नहीं पढ़ना है। इसको जब एग्जाम होता है ना, उसके 2 महीने पहले जो भी GDP ग्रोथ प्रेडिक्शन मारी है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पढ़ना है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं स्कीम्स। स्कीम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हो, इवन आप आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या इवन कोई भी असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी स्कीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद फुल फॉर्म्स, जो एब्रीविएशन है ना, इस भी बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं कि एब्रीविएशन पे क्वेश्चंस बनने चालू हो गए हैं, तो जो भी फुल फॉर्म्स होता है उसको एक अलग से पेपर में बना कर लिख लो। इवन मैंने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी फुल फॉर्म है ना, उसको मैं ट्राई करूँगा कि जो लास्ट में जो एग्जाम आने वाला है आरआरबी पीओ, तो उसमें जो 3-4 महीने का जो फुल फॉर्म है उसको मैं एक ही पीडीएफ में डाल के आपको दे सकूँ। तो इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, मैंने अप्रैल महीने से ही जो फुल पीडीएफ है वो कंप्लीट पीडीएफ इसी फॉर्म में बनाया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही कवर किया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आप वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।